अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि वीज़ा, ट्रैवलिंग और जॉब से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जो है उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है दुबई की इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस का। और आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पे। मैं बोला था कि जब अगर कोई 5 से अबव जो है लोग वो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगी। तो 5 नहीं 10 लोगों का जो है क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और देखिए, अगर आप रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, बट इन रेलिवेंट जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जाहिर सी बात है आंसर करना फजूल है, ठीक है। और जो रेलिवेंट कमेंट्स होते हैं उनका मैं जो है रिप्लाई भी करती हूँ और प्रॉपर गाइड भी करती हूँ, बट जो नॉन सीरियस लोग होते हैं उनके लिए फजूल टाइम ज़ाया करना फजूल ही होता है, ठीक है। तो इसलिए रेलिवेंट कमेंट्स करें और क्वेश्चन करना है तो रेलिवेंट करें, आपको आंसर की भी जो है उम्मीद होगी, बट अदरवाइज़ जो है माजरत है जो इन रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ का। बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स और जो है फीमेल्स और काफ़ी ज़्यादा मेल का भी जो है ये क्वेश्चन आया मुझे कि हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करते हैं दुबई में। हमारे पास वीज़ा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जिसके लिए हमें बिज़नेस लाइसेंस लाने पड़े, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवानी पड़े और ऐसा कोई भी ना टफ़ काम करना पड़े जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा होता है, हो सकता है कि वो लोग इस वीडियो तक आए हैं जो ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो वही जानना चाह रहे हों। तो जो है हाँ जी मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन वर्किंग के बारे में और आज की कंप्लीट वीडियो है ऑनलाइन वर्किंग के बारे में। दुबई में बहुत सारे लोगों के पास फ्री टाइम होता है, जॉब को लेके ऐसी जॉब कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि साथ हम अपना छोटा मोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर लें, ठीक है। बिज़नेस स्टार्ट कर लें क्योंकि जो है बिज़नेस जाहिर सी बात है एक लॉन्ग टाइम होता है और जॉब जो है वो शॉर्ट टाइम होती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने जो है बिज़नेस से कामयाब, ऑनलाइन बिज़नेस से कामयाब होते हुए देखा यूएई के अंदर। अब वो बहुत ज़्यादा अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका बिज़नेस जो है वो ग्रो कर चुका है। बट ये जो है उन लोगों के साथ होता है जो कि सीखते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में 2, 3, 4 महीने तक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हत्ते कि आपको लॉस जो है 1 ईयर तक लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके कहीं आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो होना शुरू होता है। किसी भी बिज़नेस की कामयाबी का राज यही है कि कंसिस्टेंसी से लगे रहें, ठीक है। जब आप लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट अगर आप चीज़ों को अधूरा छोड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बट ये है कि आपको जो है किसी चीज़ में भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो कम से कम एक चीज़ को करें बट पूरी नीयत से करें तो आप उसमें अल्लाह ताला आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जहाँ तक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है अमेज़न, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम करके अधूरा छोड़ चुके हैं इसको, ठीक है। अधूरा क्या छोड़ने की वजह क्या थी और जिन्होंने कंप्लीट किया दोनों में डिफरेंस क्या थे, हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे और इस वीडियो का तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि बेसिकली ख़ुद 1 ईयर 2 ईयर तक मैं अमेज़न कर चुकी हूँ, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस अमेज़न का है और मैं काफ़ी हद तक यूएई की मार्केट को जानती हूँ, ठीक है, कि आप इसके ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से आपके फेल होने के चांसेस हैं और किस तरह से सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। कंप्लीट टू कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ। रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, आगे भी आपने देखनी है, ठीक है। अब पहले हम फेलियर की बात करते हैं कि अमेज़न में फ़ेल होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन अमेज़न में फ़ेल होने के चांसेस जो हैं तकरीबन 85 तक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग फिर करते क्यों
क्यों है, ठीक है, लाखों डॉलर दिरहम की बातें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं, अगर रियलिटी को देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका वही प्रॉफिट होता है जो आपने निकालना होता है, ठीक है। आपको टोटल अर्निंग शो हो रही होती है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम अब आप जब अपनी प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हो तो आप लॉस में जा रहे होते हो। आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं या कुछ भी दिखाया जाता है अमेज़ोन के हवाले से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, वो टोटल अर्निंग होती है, उसके पीछे बैक पे उन्होंने पैसे भी लगाए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं लगाए हुए होते। तो 85% जो लोग होते हैं वो इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है, ठीक है, हमारे अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए जुनून आता है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, हम लोगों की देखा देखी काम करते हैं। अगर 100 में से कोई 1-2 बंदे कामयाब हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि शायद हम भी इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, बट हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए ना बना और आपकी लक उसमें काम ना कर रही हो और आप ऑलरेडी जो कर रहे हो वो बेस्ट हो, ठीक है। तो कहते हैं कि जी वो काम करो कि जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यूएई की एमिरेट आईडी मिलने के बाद अकाउंट बनाए, उसके बाद उन्होंने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि अनकम्प्लीट नॉलेज होती है पहले क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, इस पे अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक अकाउंट के ऊपर सीख रहे हो, ठीक है, सीखने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हो कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट, और 50-65% लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और जो उन्होंने उसके ऊपर पैसे लगाए होते हैं वो भी फंस जाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ आ जाती है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सोर्स बता सकती हूँ कि किसके थ्रू आप डीएक्टिवेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। वो तरीकाकार मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास जो सोर्सेज हैं जो कि अकाउंट जो है रीस्टेन करके देते हैं, तो वो सोर्स मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जो है इसमें नाकाम होने के चांसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी वजह एक ये भी होती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम होती है, तकरीबन 2 से 3 महीनों की होती है, बट ये है कि इसके लिए आपको 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें अमेज़ोन का काम स्टार्ट करने के लिए अगर हम दुबई के अंदर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट कितनी, तकरीबन मेरे ख्याल से 15,000 दिरहम तक आपके पास मिनिमम 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट हो तो आप ये काम स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपको ये स्टार्ट काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नाकामी के चांसेस और आपके अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कोई प्रॉपर प्रोफेशनल से नहीं काम करवा रहे होते, आप खुद कर रहे होते हैं कि मुझे भी आता है, यूट्यूब की वीडियोस देख के आप कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यूट्यूब की वीडियोस के अंदर एक लिमिटेड चीज़ होती है, टेक्निकल चीज़ें प्रॉपर गाइड के साथ वो भी आपको नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, अगर आप पेड जो है आप किसी की कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं तो उसके अंदर चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट, कम से कम डीएक्टिवेट सक्सेसफुल होना तो एक अलग मैटर है, बट अपना अकाउंट लॉस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी काम करके आया होता है उसके अंडर काम कर सकते हो। इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि जब भी अमेज़ोन का काम करें, ठीक है, तो किसी प्रोफेशनल बंदे से जो ऑलरेडी काम करो उससे सजेशन ज़रूर लें, ठीक है, उससे आइडिया ज़रूर लें, ठीक है, ताकि आप जो है इस लॉस से बच जाएं, ठीक है। अब जो बात करेंगे कि इसमें कामयाब कौन से लोग होते हैं, इसमें कामयाब वो लोग होते हैं कि जिनके पास एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। ये फजूल बातें हैं कि जी आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी काम कर सकते हो या कुछ भी इस तरह कर सकते हो, बट ये बिल्कुल फजूल बात है। जाहिर सी बात है, आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगवानी है, आपने यहाँ से बाय करनी है, किसी तरीके से भी बाय करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो तो उसके लिए भी प्रोडक्ट ऑन टाइम आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आ गया और आप मार्केट में गए हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, आपने 1 टाइम लिस्टिंग कर दी है तो आपके पास प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर FB आप करते हैं, ठीक, उसमें आप ये है कि आपके
चार्जेस अगर आप लोकेशन से अमेज़ोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद नहीं होती हैं कि वो प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो वो क्या अनदर सोर्स यूज़ करते हैं। अनदर सोर्स जो जाहिर सी बात है ये वीडियो वो देख रहे होंगे जो कि ऑलरेडी यूए में रह रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जो है कन्वेंस की जो है कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा पैकिंग के चार्जेस हो गए, उसके अलावा प्रिंटिंग के हो गए, उसके अलावा प्रोडक्ट के हो गए। ये सारी कॉस्ट को करते करते जो है आपकी अच्छे खासी अमाउंट बन जाती है एफबीए भी करने में, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट से वो प्रॉफिट मार्जिन निकलता है नहीं निकलता, ये कंपैरिजन करना और बीट करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलरेडी जिनके पास माल स्टॉक था वो अमेज़ोन में बहुत अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉक किया हुआ था, ठीक है। बट ये है कि जो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो प्रोडक्ट ऐसी कोई फाइंड कर रहे हैं जिसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकले तो बहुत मुश्किल है प्रॉफिट मार्जिन आजकल के टाइम पे निकालना। हालांकि कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग थे अमेज़ोन के अंदर, वो भी मूव कर गए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट से प्रॉफिट मार्जिन अब के टाइम पे निकालना बोलते हैं। हाँ, जो एक ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके कंटेनर्स आते हैं, क्योंकि इस चीज़ में ऑनलाइन काम में यही चीज़ ज़्यादा होती है कि आप जितना ज़्यादा चाइना से माल मंगवाते हो उतनी ही कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपको कम पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब ये है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया हुआ था उनके अच्छे प्राइस में बिक रहा है, बट ये कि जिनका जो है 50 प्रोडक्ट का या इतनी रेंज है वो इसमें नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनस्किल्ड लोग हैं जो कि वीडियोज़ देख के अपने आप को समझते हैं कि शायद उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, बट यूट्यूब एक बहुत टेक्निकल प्लेटफॉर्म है और बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर हर मोड के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर एक नया टारगेट आपको जो है अचीव करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 1 स्टेप का सिखा दिया, 2nd स्टेप का, 3rd स्टेप का, 4th स्टेप आप खुद फिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तकरीबन आपको 1 ईयर तक इसका एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब जाके आपको समझ आती है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ एमरेट आईडी लेके अकाउंट बना लेना या उसको वेरीफाइड करवा लेना मसला नहीं है। प्रोडक्ट के बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, टारगेट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे और वहाँ पे ज़रा सी गलती आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करवा सकती है। और इसके बाद ये है कि आप तकरीबन 1 ईयर तक एक पासपोर्ट के ऊपर, एक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर अकाउंट भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये डिटेल थी कि जो मैं अपनी इस वीडियो में देना चाहती थी कि जो कि दुबई के अंदर ऑनलाइन काम करना चाहती हैं लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, ज़रूर करें, बट इस पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा सा सोच लें। और अगर अमेज़ोन के हवाले से आपको सीरीज़ चाहिए होगी मुझसे कि मैं डिटेल के साथ आप अमेज़ोन के बारे में एक एक टेक्निकल चीज़ शेयर करूं, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट्स करने पड़ेंगे, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो है मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं जो हूँ आपके लिए एक अच्छी चीज़ लेके आएँ और आपसे यूएई दुबई की मार्केट को बिल्कुल ओपन करके रख दूं कि क्या इसके फैक्ट्स हैं और इसको करने के क्या नुकसान है। किस तरह से आपको मैं ऑन स्क्रीन जाके अपना अकाउंट आपके सामने ओपन करके आपको शो करवाऊंगी कि मैंने कहाँ पे कितना गेन किया, कौन से सन में किया, कौन से मंथ में मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की तो मैं कामयाब हुई, ठीक है, और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की तो मैं नाकाम हो गई, ठीक है। तो ये बात करना चाहती थी मैं आपकी वीडियो में। यकीनन आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। जो है यहाँ तक आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।